पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या जो कि ओशो द्वारा है हिंदी में, उसको हम पढ़ रहे थे। तो एक सूत्र था जिसका अर्थ था कि मन की वृत्तियाँ 5 हैं। जो ये 5 वृत्तियाँ हैं वो हैं, पहली है प्रमाण, सम्यक ज्ञान, प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति। तो इन 5 के बारे में बहुत विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विस्तार से। पहला है प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान। संस्कृत का शब्द प्रमाण बहुत गहरा है और वास्तव में अनुवादित हो भी नहीं सकता। सम्यक ज्ञान तो अर्थ की परछाई मात्र है, बिल्कुल सही अर्थ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द नहीं जो प्रमाण को अनूदित कर सके। प्रमाण आता है मूल शब्द प्रमा से। इस विषय में बहुत सी चीजें समझ लेनी है। पतंजलि कहते हैं मन की एक क्षमता है। यदि यह क्षमता ठीक तरह से निर्देशित की जाए तब जो कुछ भी जाना जाए सत्य होता है, वह स्वयं सिद्ध होता है। लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं, क्योंकि हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। मन का वह आयाम अप्रयुक्त रह गया है। यह ठीक ऐसा है जैसे कमरा अंधेरा है, तुम उसमें आते हो, तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए कमरा अंधेरा ही बना रहता है। तुम इसे मेज से, उस कुर्सी से ठोकर खाते चले जाते हो और तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन टॉर्च जलानी तो पड़ेगी। ज्यों ही तुम टॉर्च जलाओ, उसी क्षण अंधकार मिट जाए। जिस जगह भी टॉर्च को एकाग्र करते हो, उस उसे तुम जान लेते हो। कम से कम एक जगह स्पष्ट हो जाती है, स्वयं सिद्ध स्वप्न से स्पष्ट। मन के पास क्षमता है प्रमाण की, सम्यक ज्ञान की, प्रज्ञा की। एक बार तुम जान लो कि इसे कैसे प्रयुक्त करना है, तब तुम कहीं भी इसका प्रकाश भेजो, सम्यक ज्ञान ही उद्घटित होगा। और इस क्षमता का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे जाने बिना कुछ भी तुम जानते हो वह गलत ही होगा। मन की क्षमता असत ज्ञान की भी। संस्कृत में गलत ज्ञान को विपर्य कहा जाता है। वह झूठ है, मिथ्या है। तुम्हारी वह भी क्षमता है। तुम नशा करते हो और क्या हो जाता है, सारा संसार झूठा बन जाता है, संसार मिथ्या हो जाता है। तुम उन चीजों को देखने लगते हो जो वहां है ही नहीं। क्या हो जाता है, अल्कोहल चीजों का निर्माण नहीं कर सकता। अल्कोहल तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क के साथ कुछ कर रहा है। नशा उस केंद्र को उत्तेजित कर देता है, जिसे पतंजलि विपर्य कहते हैं। मन का एक केंद्र जो किसी भी चीज को विकृत कर सकता है। जैसे ही यह केंद्र कार्य करना प्रारंभ करता है, हर चीज विकृत हो जाती है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसके मित्र एक मदिरालय में शराब पी रहे थे। जब वे वहां से उठे तो वे पूरी तरह नशे से धुत हो चुके थे। और नसरुद्दीन एक पुराना अनुभवी शराबी था, दूसरा भी नया था, इसलिए उस पर ज्यादा असर हो गया। मैं कहने लगा, अब मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं ठीक से चल तक नहीं सकता। मैं अपने घर कैसे पहचानूंगा, कैसे पहुंचूंगा? तुम मुझे बताओ नसरुद्दीन, कृपा कर मुझे राह दिखाओ। कैसे मुझे घर पर पहुंचना चाहिए? नसरुद्दीन बोला, पहले तुम जाओ। इतने कदम चलने पर तुम एक जगह पहुंचोगे जहां दो रास्ते हैं। एक दाईं ओर जाता है, दूसरा बाईं ओर जाता है। तुम बाईं ओर जाओ
क्योंकि वह रास्ता जो दाईं ओर जाता है वह है ही नहीं। मैं उस दाईं ओर के रास्ते पर बहुत बार गया हूँ, लेकिन अब मैं एक अनुभवी आदमी हूँ। ध्यान रखना, तुम दो रास्ते देखोगे, बाईं ओर वाला चुन लेना, दाईं ओर वाला मत चुनना। वह दाईं ओर वाला रास्ता है ही नहीं। मैं उस पर बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन फिर कहीं पहुंचना नहीं होता। तुम अपने घर कभी नहीं पहुंचते। एक बार नसरुद्दीन अपने बेटे को शराब पीने का पहला पाठ पढ़ा रहा था। बेटा बहुत उत्सुक था, इसलिए अपने पिता से बोला, कब रुकना होता है? नसरुद्दीन ने कहा, उस मेज को देखो, 4 आदमी वहां बैठे हुए हैं। जब तुम्हें 8 दिखने लगे, रुक जाना। लड़के ने कहा, लेकिन पिताजी वहां तो केवल 2 आदमी बैठे हैं। यह भी मन की क्षमता है। यह क्षमता कार्य करती है। जब कभी तुम किसी नशे के, किसी मादक पदार्थ के प्रभाव में होते हो, यह वह मानसिक क्षमता है जिसे पतंजलि विपार्य कहता है, मिथ्या ज्ञान, विकृति का केंद्र। इसके ठीक विपरीत सामने का केंद्र है, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इससे ठीक विपरीत एक केंद्र है। यदि तुम गहराई से मौन पूर्वक ध्यान करो, तो वह दूसरा केंद्र कार्य करना शुरू कर देगा। यही केंद्र प्रमाण है, सम्यक ज्ञान। उस केंद्र के कार्य करने पर जो कुछ जाना जाए वह ठीक होता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, प्रश्न यह है कि तुम कहाँ से जानते हो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरुद्ध हो रहे हैं। ऐसा किसी नैतिकतावादी आधार पर नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा है क्योंकि शराब विकृति के केंद्र को प्रभावित करता है, और प्रत्येक धर्म ध्यान के लिए कहता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अधिक से अधिक शांति का निर्माण करना, अधिक से अधिक मौन हो जाना। शराब इसके बिल्कुल विपरीत किए चले जाती है। वह तुम्हें ज्यादा से ज्यादा भड़काती है, उत्तेजित करती है, अशांत बनाती है। तुम में एक कपकपाती प्रविष्टता हो जाती है। शराबी ठीक से चल तक नहीं सकता, उसका संतुलन खो जाता है। केवल शरीर का ही नहीं, मन के भीतर भी उसका संतुलन खो जाता है। ध्यान का अर्थ है एक आंतरिक संतुलन पाना। जब तुम आंतरिक संतुलन प्राप्त करते हो और कोई कंपन नहीं रहता, जब सारा शरीर और मन स्थिर बन जाता है, तब सम्यक ज्ञान का केंद्र कार्य करना शुरू करता है। उस केंद्र द्वारा जो कुछ भी जाना जाए वह सत्य होता है। लेकिन तुम कहाँ हो? तुम शराबी नहीं हो, ना ध्यानी हो। तो तुम्हें दोनों के बीच कहीं होना चाहिए। तुम किसी केंद्र में नहीं हो। तुम सम्यक ज्ञान और मिथ्या के इन दोनों केंद्रों के बीच हो, इसलिए तुम उलझ गए हो। कई बार तुम्हें झलकें मिलती हैं। तुम सम्यक ज्ञान के केंद्र की तरफ थोड़ा झुकते हो, और तब कुछ झलकें तुम्हें मिलती हैं। यह तुम विकृति के केंद्र की तरफ झुकते हो, तब तुम्हें विकृति तुम में प्रविष्ट होती है। हर चीज तुम में मिश्रित हो गई है। तुम अंध व्यवस्था में पड़े हो, इसलिए तुम्हें या तो ध्यानी बनना होता है, और या तुम शराबी बन जाओगे, क्योंकि उलझन बहुत ही कठिन होती है। और ये ही दो रास्ते हैं। यदि तुम स्वयं को नशे में डुबा लेते हो, तब तुम चैन पाते हो। कम से कम तुमने एक केंद्र प्राप्त कर लिया। हो सकता है केंद्र मिथ्या ज्ञान का हो, लेकिन चाहे जो हो, तुम केंद्रीभूत होते हो। सारा संसार कहे कि तुम गलत हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। तुम सोचते हो कि संसार गलत है, लेकिन बेहोशी के उन क्षणों में कम से कम तुम केंद्रीभूत तो होते हो, लेकिन मिथ्या के केंद्र में केंद्रित होते हो। लेकिन तुम प्रसन्न होते हो, क्योंकि मिथ्या के केंद्र में केंद्रित होना भी एक निश्चित सुख देता है। तुम इसका रस लेते हो, इसलिए शराब के लिए इतना अधिक आकर्षण है। सदियों से सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, विरोध में लड़ भी रही, नियम बनाए गए हैं, नशेबंदी के और सब कुछ किया गया है, लेकिन कुछ नहीं हो पाए।
जब तक मानवता ध्यान में नहीं हो जाती, तब तक कोई चीज मदद नहीं कर सकती। लोग यही किए जाएंगे। वे नए तरीके और नए साधन ढूंढ लेंगे नशा करने के। उन्हें रोका नहीं जा सकता, और जितना अधिक उन्हें रोकने का प्रयास होगा, जितने अधिक मद्य निषेध के नियम होंगे, नशे के लिए उतना ही अधिक आकर्षण होगा। अमेरिका ने यह प्रयत्न किया और उसे पीछे हटना पड़ा। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब शराबबंदी की गई तो और अधिक शराब इस्तेमाल की जाने लगी। उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे, और स्वतंत्रता के बाद भारत भी शराब से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा। ऐसा करने में वह असफल रहा। बहुत से प्रांतों ने इसे फिर से प्रारंभ कर दिया। निषेध का प्रयास ही व्यर्थ लगने लगा। जब तक से आदमी भीतर से परिवर्तित नहीं होता, तुम किसी निषेध को जबरदस्ती उस पर नहीं थोप सकते। ऐसा असंभव है, क्योंकि तब व्यक्ति पागल हो जाएगा। यह उसका तरीका है स्वस्थ और समझदार बने रहने का। कुछ घंटे के लिए वह नशे में रहता है, पत्थर बना हुआ। तब वह ठीक रहता है। तब वहां कोई दुख नहीं, तब कोई संताप नहीं। दुख आएगा, संताप आएगा, लेकिन कम से कम यह स्थगित हो जाएगा। अगले दिन सुबह दुख होगा, संताप होगा, और उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह शाम की आशा कर सकता है। एक बार फिर से शराब पी लेगा और निश्चिंत हो जाएगा। यह दो विकल्प हैं। यदि तुम ध्यान मग्न नहीं हो, देर अबे तुम्हें कोई नशा खोज लेना होगा, और सूक्ष्म नशे हैं। शराब बहुत सूक्ष्म नहीं है, वह बहुत स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म नशे हैं। काम वासना तुम्हारे लिए नशा बन सकती है। काम वासना द्वारा तुम अपना होश खो देते हो। तुम किसी भी चीज को नशे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन केवल ध्यान मदद कर सकता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें उस केंद्र पर केंद्रित कर देता है जिसे पतंजलि कहते हैं प्रमाण। हर धर्म में ध्यान पर इतना जोर क्यों है? ध्यान जरूरी कोई आंतरिक चमत्कार करता होगा। ध्यान जरूरी है कि कोई आंतरिक चमत्कार करता होगा। यही चमत्कार है कि ध्यान सम्यक ज्ञान के प्रकाश को जलाने में मदद करता है। तब जहां कहीं तुम गति करो, जहां कहीं तुम्हारा होश पड़े, तब जो कुछ जाना जाए सत्य होता है। बुद्ध जो हजारों हजारों प्रश्न पूछे गए, एक दिन किसी ने उनसे कहा, हम आपसे आपके पास नए प्रश्न लेकर आते हैं। हमने आपके सामने प्रश्न रखा भी नहीं होता, और आप उनका उत्तर देने लगते हैं। आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं, ऐसा कैसे हो जाता है? बुद्ध ने कहा, यह सोचने का प्रश्न नहीं है। तुम प्रश्न पूछते हो और मैं केवल उसे देखता हूँ। जो कुछ सत्य है उद्घटित हो जाता है। इसके बारे में सोचने का, विचार मग्न होने का प्रश्न नहीं है। वह उत्तर संगत निष्कर्ष की तरह नहीं होता। यह केवल सही केंद्र पर ऊर्जा का फोकस करने का परिणाम। बुद्ध किरण पुंज टॉर्च की तरह है। जिस किसी दिशा में टॉर्च घूमती है, वहां जो उसे उद्घटित कर देती है। प्रश्न क्या है? यह बात नहीं। बुद्ध के पास प्रकाश है, और जब कभी किसी प्रश्न पर प्रकाश आ पहुंचेगा, उत्तर प्रकट हो जाएगा। उस प्रकाश के कारण उत्तर आएगा। यह एक स्वाभाविक घटना है। यह एक सहज बोध है। जब कोई तुमसे कुछ पूछता है, तब तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन तुम कैसे सोच सकते हो यदि तुम जानते नहीं? और यदि तुम जानते हो, तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम नहीं जानते हो, तो तुम करोगे क्या? तुम अपनी स्मृति में खो जाओगे। तुम्हें बहुत से सुराग मिल जाएंगे। तुम कुछ जोड़ जाड़ करोगे, लेकिन वास्तव में तुम जानते नहीं। अन्यथा तुम्हारे पास उत्तर तुरंत आता। मैंने सुना है एक शिक्षक के बारे में, प्राइमरी स्कूल की एक महिला शिक्षक के बारे में। उसने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? एक छोटा लड़का उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरा एक प्रश्न है, और मैं इसे प्रश्न की
मैं इससे पूछने की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप प्रश्न पूछने के लिए कब कहेंगे। पृथ्वी का वजन कितना है? बच्चे ने सवाल पूछा। शिक्षिका तो घबरा गई क्योंकि उसने कभी इस प्रश्न में सोचा न था। उसने कभी इस प्रश्न में के बारे में पढ़ा न था। सारी पृथ्वी का वजन कितना है? उसने एक चालाकी चली जिसे शिक्षक जानते हैं। उन्हें चालाकियां चलनी पड़ती हैं। उसने कहा, हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। कल के लिए हर एक को इसका उत्तर खोजना है। उसे समय चाहिए था। वह बोली, कल मैं यह प्रश्न पूछूंगी। जो कोई सही उत्तर लाएगा उसे उपहार मिलेगा। सारे बच्चे खोजते रहे, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। शिक्षिका लाइब्रेरी में दौड़ी गई। सारी रात वह खोजती रही। सुबह हो गई और तब कहीं वह पृथ्वी का वजन पता लगा सकी। वह बहुत खुश थी। वह स्कूल आ पहुंची और बच्चे थे वहां। वे थक चुके थे। उन्होंने कहा, हम नहीं पता लगा सके। हमने मम्मी से पूछा और हमने डैडी से पूछा और हमने सबसे पूछा, कोई नहीं जानता। यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। शिक्षिका हंस पड़ी और बोली, यह कठिन नहीं है। मैं उत्तर जानती थी, लेकिन मैं तो यह देखना चाह रही थी कि तुम पता लगा सकते हो या नहीं। पृथ्वी का वजन है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न पूछा था वह खड़ा हो गया और पूछने लगा, लोगों को मिलाकर यह बिना लोगों को मिला के तुम बुद्ध को ऐसे स्थिति में नहीं डाल सकती। कहीं उत्तर खोज लेने की बात नहीं है। मतलब जब उस बच्चे ने एक क्लास की एज्यूम करो, तो सपोज करो कि क्लास में बच्चे ने क्वेश्चन किया, मैम ने आंसर दिया, लेकिन उसने उस पे एक और क्वेश्चन पूछा। जो मैम ने वजन बताया तो उसने पूछा कि बच्चों के मतलब कि लोगों के साथ ही वजन इतना है या लोगों के बिना। फिर उसको कहते हैं कि ऐसा प्रश्न या ऐसी जैसी शिक्षिका को टीचर को प्रॉब्लम आई, ऐसी बुद्ध बुद्ध को कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती वो हम देखेंगे अभी। तुम बुद्ध को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते। कहीं अ, कहीं उत्तर खोज लेने की बात नहीं है। बात वस्तुतः तुम्हें उत्तर देने की भी नहीं है। तुम्हारा प्रश्न तो उनके लिए केवल एक बहाना है। तुम जब उनके सामने प्रश्न रखते हो तो वे सीधे अपना प्रकाश प्रश्न की ओर मोड़ देते हैं और जो कुछ भी प्रकट होता है उन्हें दिख जाता है। वे तुम्हें प्रश्न देते हैं। वह उनके सही केंद्र से दिए जाने वाला उत्तर है। प्रमाण। पतंजलि कहते हैं कि मन की 5 वृत्तियां हैं। पहला है प्रमाण, यानी सम्यक ज्ञान। यदि सम्यक ज्ञान का यह केंद्र तुम में क्रियाशील होने लगता है तो तुम मनीषी हो जाओगे, एक संत। तुम धार्मिक हो जाओगे और इससे पहले तुम धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए जीसस या मोहम्मद पागल दिखते हैं क्योंकि वे बहस नहीं करते। वे अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से सामने नहीं लाते। वे तो सीधे निश्चय पूर्वक कहते हैं। यदि तुम जीसस से पूछते हो, क्या आप वास्तव में ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं, वे कहते हैं हाँ। और यदि तुम उनसे उसका प्रमाण देने को कहो तो वे हंस देंगे। वे कह देंगे, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ। यही वस्तु स्थिति है। वह स्वयं सिद्ध है। हमें यह तथा तर्क युक्त नहीं लगता। हाँ, यह आदमी विक्षिप्त जान पड़ता है, बिना किसी प्रमाण के कुछ दावा कर रहा है। यदि यह प्रमाण, यह प्रमा का केंद्र, समय ज्ञान का यह केंद्र क्रियाशील होने लगता है तो तुम वैसे ही हो जाओगे। तुम निश्चय पूर्वक कहने के योग्य हो जाओगे, लेकिन तुम प्रमाण नहीं दे पाओगे। तुम प्रमाणित करोगे कैसे? तुम प्रमाणित कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें प्रेम हो जाता है तो तुम इसका प्रमाण कैसे दे सकते हो कि तुम्हें प्रेम हो गया है? तुम ऐसा निश्चय पूर्वक कह ही सकते हो। यदि तुम्हारी टांग में दर्द है तो तुम कैसे प्रमाणित कर सकते हो कि मुझे दर्द है? तुम भीतर कहीं इसे जानते हो, वह जानना काफी है। रामकृष्ण से पूछा गया, क्या ईश्वर है?
उन्होंने कहा, हाँ है। उस व्यक्ति ने कहा, तो इसे प्रमाणित करें। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए आवश्यकता है तो तुम खोजो। मेरे लिए इसकी प्रमाणिकता इसे मैं मेरे लिए कोई प्रमाणित नहीं कर सका। मैं इसे तुम्हारे लिए प्रमाणित नहीं कर सकता। मुझे खोजना पड़ा और मैंने पा लिया। ईश्वर है, यह सही केंद्र की क्रियाशीलता है। लेकिन रामकृष्ण या जीसस बेतुके लगते हैं। वे कुछ चीजों का दावा कर रहे हैं बगैर कोई प्रमाण दिए हुए, लेकिन ये दावा नहीं कर रहे हैं। वे किसी चीज के लिए दावा नहीं कर रहे। कुछ चीज उनके सामने उद्घटित हो रही है क्योंकि उनके पास एक नए केंद्र की क्रियाशीलता है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास यह है ही नहीं, इसलिए तुम्हें प्रमाणित करना पड़ता है। ध्यान रहे, प्रमाण देना प्रमाणित करता है कि किसी चीज के लिए तुम्हारे पास कोई आंतरिक अनुभूति नहीं। हर चीज को सिद्ध करना पड़ता है और लोग यही किए चले आ रहे हैं। मैं बहुत से दंपतियों को जानता हूँ जो यही करते हैं। पति प्रमाणित करने में लगा रहता है कि वह प्रेम करता है, लेकिन इसे वह पत्नी स्वीकार नहीं कर पाती। और पत्नी प्रमाणित किए जा रही होती है कि वह प्रेम करती है, लेकिन वह पति को स्वीकार नहीं करा पाती। वे अनिश्चय बने रहते हैं और वह द्वंद्व बना रहता है। हर एक अनुभव करता रहता है कि दूसरे ने अभी तक अपने प्रेम का प्रमाण नहीं दिया। प्रेम के प्रमाण जुटाने में लगे रहते हैं। वे स्थितियां बनाते हैं जिसमें दूसरे को अपने प्रेम का प्रमाण देना ही पड़े और धीरे धीरे दोनों प्रमाण देने की इस बेकार कोशिश से ऊब जाते हैं और प्रमाणित कुछ नहीं हो सकता। प्रेम का प्रमाण कैसे दे सकते हो? तुम उपहार दे सकते हो, लेकिन प्रमाणित कुछ नहीं होता। तुम चुम्बन और आलिंगन कर सकते हो और तुम गा सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम गा सकते हो, तुम नच सकते हो, लेकिन तुम प्रमाणित नहीं कर सकते। हो सकता है तुम अभिनय भी कर सकते हो। तो यह सम्यक ज्ञान मन की पहली वृत्ति है। ध्यान इस वृत्ति तक ले जाता है और जब तुम ठीक से जान लेते हो तब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल तभी मन छोड़ा जा सकता है, उससे पहले नहीं। जब प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं, तब मन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन एक तार्किक उपकरण है। तुम्हें हर क्षण मन की जरूरत है। तुम्हें सोचना पड़ता है कि यह सोचने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। हर क्षण चुनाव है, विकल्प है। तुम्हें चुनना ही पड़ता है। केवल जब प्रमाण का केंद्र कार्यशील होता है, जब सम्यक ज्ञान कार्य करता है, तब तुम मन को छोड़ सकते हो, क्योंकि चुनने का अब कोई अर्थ नहीं है। तुम चुनाव रहित हो जाते हो। जब कुछ सही है तुम्हारे सामने उद्घटित हो जाता है। संत वह है जो कभी चुनता नहीं। वह कभी बुरे के विरुद्ध अच्छे को नहीं चुनता। वह तो केवल उस दिशा की ओर बढ़ता है जो शुभ का हो। वह तो सूर्यमुखी के फूल जैसा होता है। जब सूर्य पूर्व में होता है, तब वह फूल भी पूर्व की ओर मुड़ता है। यह चुनता कभी नहीं। जब सूर्य पश्चिम की ओर होता है, वह फूल पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यह सूर्य के साथ ही चलता रहता है। इसने वरना चुना नहीं। इसने निर्णय नहीं किया। इसने निश्चय नहीं किया अब मुझे वरना चाहिए, क्योंकि सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ गया है। संत इसे फूल की भांति हैं। जहां कहीं शुभ है वह उस ओर मुड़ जाते हैं। तो जो कुछ वह करता है शुभ है। उपनिषद कहते हैं, संतों का मूल्यांकन मत करो। तुम्हारे साधारण मापदंड काम ना देंगे। तुम्हें बुरे के विरुद्ध अच्छे को चुनना पड़ता है, लेकिन संत चुनता नहीं। जो
अच्छा है वह उस ओर बस मुड़ जाता है, उस ओर बढ़ जाता है और तुम उस बदल नहीं सकते, तुम उसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह विकल्प का प्रश्न नहीं। यदि तुम कहो वह बुरा, वह कहेगा ठीक है, हो सकता है वह बुरा हो, लेकिन मैं इसी भांति चलता हूँ, इस तरह ही बहता हूँ, मेरा अंतरस अस्तित्व है। जो जानते हैं और उपनिषदों के समय लोग जानते थे, वे निर्णय कर चुके हैं कि हम किसी संत की आलोचना नहीं करेंगे। एक बार व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो जाता है, एक व्यक्ति ध्यान को प्राप्त कर लेता है, एक व्यक्ति मौन हो जाता है और मन छूट जाता है, तो वह हमारे नैतिक मापदंड से परे है, हमारी परंपरा से परे, हमारी सीमाओं से परे है, हमारे सीमाओं से बाहर है। यदि हम में पीछे चलने की क्षमता है तो हम उसके पीछे चल सकते हैं, यदि हम पीछे ना चल सकते तो हम असहाय हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता और हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान क्रियाशील होता है, यदि तुम्हारे मन ने सम्यक ज्ञान की वृत्ति को ग्रहण कर लिया है, तो तुम धार्मिक हो जाओगे। इसे समझो, पतंजलि पूरी तरह से भिन्न है। पतंजलि नहीं कहते यदि तुम मस्जिद में, गुरुद्वारों में, मंदिर में जाओ, यदि तुम कोई धार्मिक विधि विधान, कोई प्रार्थना संपन्न करो, तो वही धर्म है। नहीं, वह धर्म नहीं है। तुम्हें सम्यक ज्ञान के अपने केंद्र को क्रियाशील करना है। तो चाहे तुम मंदिर जाते हो या नहीं, इसका महत्व नहीं है। यदि सम्यक ज्ञान का तुम्हारे केंद्र क्रियाशील हो जाता है, तो जो कुछ भी तुम करो वह प्रार्थना है और जहां तुम जाओ वहां मंदिर है। कबीर ने कहा है, जहां कहीं मैं जाता हूं, मैं आपको पाता हूं मेरे भगवान। जहां कहीं बढ़ता हूँ, मैं आपसे बढ़ता हूँ, आप में बढ़ता हूँ, मैं आपसे जा मिलता हूँ और जो कुछ मैं करता हूँ, चाहे चलना या खाना, वह प्रार्थना है। कबीर कहते हैं, असहजता मेरी समाधि है। सहजता को जाना ही, सहजता हो जाना ही मेरा ध्यान है। मन की दूसरी वृत्ति है असत्य ज्ञान। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी हमें बहुत कुछ समझ में आए।